जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे गोगा नवमी की कहानी। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी का पर्व मनाया जाता है। गोगा नवमी पर जाहिर वीर गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। लोक मान्यता के अनुसार गोगा जी की पूजा करने से सांपों का भय नहीं रहता। जाहिर वीर गोगा जी राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं। साथ ही सांपों का देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है। जाहिर वीर गोगा जी के भक्त गोगा नवमी का त्यौहार पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से मनाते हैं। गोगा नवमी पर घरों में गोगा जी की पूजा की जाती है। यज्ञ वेदी बनाकर हवन किया जाता है। भोग में गोगा जी को खीर मालपुआ चढ़ाया जाता है। उनकी कथाएं सुनी जाती है। गोगा देव गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। उनका जन्म विक्रम सन 1003 में हुआ था। सिद्ध और वीर गोगा देव के जन्म स्थान राजस्थान के चूरू जिले में दत्तखेड़ा ददरेवा में स्थित है, जहां पर सभी धर्म संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कहा जाता है कि राजस्थान के महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की माँ बाछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गोगा जी के पिता मारू देश के राजा थे। उनकी मां बाछल गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्तों में से एक थी। कथा के अनुसार एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्य के साथ बाछल के राज्य में गए। जब रानी को इस बात का पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हो गई। बाबा गोरखनाथ अपने एक शिष्य को नगर में जाकर परिक्रमा लगाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर शिष्य नगर में भ्रमण करने के लिए निकल पड़े और भिक्षा मांगते हुए राजमहल में जा पहुँचे। रानी ने उसे बहुत सारा धन भिक्षा के रूप में दिया, लेकिन गोरखनाथ जी के शिष्य होने के कारण मना कर दिया। थोड़ा सा अनाज मांगा। रानी अहंकारवश कहती है कि राजमहल के गोदामों में तो अनाज का भंडार है, तुम इस अनाज को कैसे ले जाना चाहते हो? तो वह अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा देता है। सारा अनाज उसके भिक्षा पात्र में समा जाता है और राज्य का अनाज गोदाम खाली हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका योगी का उस भिक्षा का पात्र नहीं भरता। तब रानी गोरखनाथ के शिष्य की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गई। उनसे क्षमा याचना की गुहार लगाने लगी और कोई संतान न होने का दुख बताने लगी। भिक्षुक ने रानी से अपने गुरु गोरखनाथ से मिलने की सलाह दी और कहा कि उनसे आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल सकता है। यह बात सुनकर रानी अगली सुबह ही गुरु गोरखनाथ के आश्रम में जाने के लिए तैयार होने लगी। गुरु गोरखनाथ गोगा मेडी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। तभी उसकी बहन काछाला वहां पहुंचकर सारी बात जान लेती है और गुरु गोरखनाथ के पास पहले पहुंचकर उससे आशीर्वाद के रूप में 2 फल ग्रहण कर लेती है। उसके बाद रानी जब गुरु गोरखनाथ के पास पहुंची तो गुरु गोरखनाथ जी को पहले ही सारी बात जान ली। उन्होंने रानी को भी प्रसाद के रूप में एक गूगल नाम फल प्रसाद के रूप में दे दिया। साथ ही आशीर्वाद दिया कि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, जो कि वीर पुरुष होगा, नागों को वश में करने वाला, उस सिद्धि को शिरोमणि होगा, जिसकी कथाएं लोक सिद्धियों में गाई जाएगी। फिर कुछ समय बाद रानी को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। रानी की कोख से जन्म बालक का नाम गोगा रखा। चूँकि प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हुई थी, उससे ही गोगा जी का जन्म हुआ। गूगल फल के नाम से इनका नाम गोगा जी पड़ा। लोक कथा के अनुसार जाहिर वीर गोगा जी के विवाह के लिए राजा मालप की पुत्री सूर्यल को पसंद किया गया था, परंतु राजा मालप ने अपनी बेटी का विवाह गोगा जी से करने से मना कर दिया। यह बात जानकर गोगा जी को बहुत दुख हुआ। तब गोगा जी ने यह बात अपने गुरु बाबा गोरखनाथ को कह सुनाई। गोगा जी बाबा गोरखनाथ के प्रिय शिष्य थे। उनके दुख के निवारण के लिए गुरु गोरखनाथ ने वासुकी नाग का आह्वान किया और उसे कहा कि वो जाकर राजा मालप की पुत्री सूर्यल को डस ले। वासुकी ने वैसा ही किया। वासुकी नाग के विष की काट राजा मालप के वेद के पास नहीं थी, इसलिए वहाँ कोई वेद उस विष के प्रभाव को काट नहीं सका। अपनी पुत्री के जीवन पर संकट आया देखकर राजा मालप बहुत दुखी हो गए। तब चूरू गोरखनाथ से कहे अनुसार वासुकी नाग एक साधु का वेश लेकर राजा मालप के पास पहुँचे। उनसे कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री का उपचार करके उसके प्राणों की रक्षा कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें उसके बदले में मुझे एक वचन देना होगा। राजा मालप ने उनसे पूछा कि आप मेरी पुत्री के जीवन की रक्षा करने के बदले में क्या चाहते हो?
आप जो मांगोगे मैं आपको ना नहीं करूँगा। तब साधु के वेश में आए वासुकी नाग ने उनसे कहा कि आपको अपनी पुत्री का विवाह राजा जेवर सिंह के पुत्र जाहवीर गोगा जी से करना होगा। राजा माल्प ने अपनी स्वीकृति दे दी। तब साधु वेशधारी वासुकी नाग ने उन्हें गुगा मंत्र जप करने के लिए कहा। गुगा मंत्र के जाप करने से राजकुमारी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। उस पर विष का प्रभाव समाप्त हो गया। तब राजा मालप ने अपने वचन का पालन करते हुए अपनी पुत्री सूर्यल का विवाह गोगा जी से कर दिया। आइए जान लेते हैं गोगा नवमी की पूजा विधि के बारे में। अलग अलग स्थानों पर गोगा जी की पूजा अलग अलग विधि से की जाती है। गोगा नवमी के दिन प्रातःकाल शीघ्र उठकर दैनिक नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर गोगा जी के भोग के लिए खीर, मालपुए या गुलगुले, चूरमा इत्यादि बनाएं। घर की स्त्रियां मिट्टी के घोड़े पर बैठे जाहवीर गोगा की मूर्ति बनाएं। यदि यह संभव नहीं हो तो पूजा के लिए बनी बनाई मूर्ति लाएं। मूर्ति को पूजा स्थान पर रखें। वहां दीपक जलाकर मूर्ति पर जल और कच्चे दूध के छिंटे मारें। रोली चावल की मूर्ति पर तिलक करें। हवन की वेदी बनाकर उसमें हवन करें। फिर उसके बाद खीर और मालपुए का भोग अर्पित करें। भिगी हुई दाल गोगा जी के घोड़े के आगे रखें। पूजा के बाद गोगा जी की कहानी कहें और सुनें। कहानी सुनने के बाद गोगा जी के भजन भी गाएं। ऐसी मान्यता है कि जाहवीर गोगा जी की पूजा करने से जातक का जीवन सुरक्षित हो जाता है। गोगा जी की कृपा से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। बच्चों वाली महिलाओं के बच्चे दीर्घायु होते हैं। गोगा जी उनके बच्चों के जीवन की रक्षा करते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। बोलिए गोगा जी महाराज की जय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।